कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक चर्चा का विषय रहता है। टॉपिक है कि क्या पुलिस किसी को भी अपनी मर्ज़ी से कभी भी गिरफ्तार कर सकती है या पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने किसी ना किसी मूवी में ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि इंस्पेक्टर साहब आप मुझे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन जब अपने भौतिक संसार में हम देखते हैं कई बार अपराध होने के तुरंत बाद पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या पुलिस किसी को भी कभी भी अपनी मर्जी से गिरफ्तार कर सकती है या किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट चाहिए ही चाहिए। जब सवाल ये आता है तो हमारा संसार मुख्यतः दो भागों में बंट जाता है। एक वो जो कहते हैं पुलिस कभी भी किसी को भी अपनी मर्जी से गिरफ्तार कर सकती है और दूसरे वो जो कहते हैं पुलिस बिना वारंट के किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों ही बातें पूरी तरह से सही नहीं हैं। असल बात यह है कानून ने जहां पुलिस को कुछ सीमित अधिकार दिए हैं गिरफ्तारी के लिए, वहीं गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार भी दिए हैं। आज हम उन्हीं अधिकारों की बात डिटेल में इस वीडियो में करेंगे। जब बात वारंट के साथ गिरफ्तार करने या वारंट के बिना गिरफ्तार करने की हो रही तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि वारंट असल में होता क्या है। वारंट असल में कोर्ट द्वारा जारी एक ऐसा आदेश होता है जो पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने या किसी स्थान की तलाशी लेने की पावर दे देता है। सामान्यतः पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें पुलिस डायरेक्ट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। अब ये जानने के लिए कि पुलिस किन अपराधों में गिरफ्तार कर सकती है, हमें पहले ये जानना पड़ेगा अपराध होते कितने प्रकार के हैं। हमारे कानून ने मुख्यतः अपराधों को दो भागों में बांटा है, असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध जैसे कि अपने नाम से ही परिभाषित है, वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकती। उसमें विवेचना करने के लिए या किसी को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनका पुलिस डायरेक्ट संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर सकती है और संज्ञेय अपराध में किसी को गिरफ्तार भी कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आप प्रत्येक संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार करेगी। मान लीजिए किसी को केवल जान से मार देने की धमकी देना भी अपने आप में एक संज्ञेय अपराध है, लेकिन क्या इतने छोटे से अपराध के लिए पुलिस गिरफ्तार करेगी? तो इसके लिए हमें जाना होगा सीआरपीसी की धारा 41, जो आजकल बीएनएसएस की धारा 35 बन चुकी है, जिसमें बताया यह गया है पुलिस किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 41 और बीएनएसएस की धारा 35 कहती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को केवल गंभीर प्रकृति के अपराध जैसे डकैती, लूट, किसी का मर्डर, रेप या अपहरण जैसी परिस्थितियों में ही गिरफ्तार करेगी, और उसमें भी यदि उसे आशंका हो कि यदि उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया गया तो वह व्यक्ति भाग सकता है यानी फरार हो सकता है, गवाहों को डरा धमका सकता है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। केवल उन्हीं परिस्थितियों में पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी। इसके अलावा 7 वर्ष से कम सजा वाले प्रत्येक अपराध में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि धारा 41A का नोटिस तामील कराएगी। पुलिस द्वारा दिए गए 41A के नोटिस को तामील करते वक्त उससे बचता है या पुलिस का सहयोग नहीं करता है, इसी परिस्थिति में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वर्ष 2014 से पहले केवल पुलिस का यह लिख देना मजिस्ट्रेट को इस बात की परमिशन देता था कि पुलिस के लिख देने भर से ही मजिस्ट्रेट किसी को जेल भेज देता था। लेकिन वर्ष 2014 में आया अरनीश कुमार अंटिल का एक ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के लिए कुछ ड्यूटीज़ निर्धारित की। जैसे उसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी कोई नियम नहीं है, केवल अपवाद होना चाहिए, यानी प्रत्येक केस में आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी केवल वहीं गिरफ्तार करेंगे। और गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने लिख देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर को ये साबित करना पड़ेगा कि उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया, यदि वह गिरफ्तार ना करता तो क्या हो जाता। ये सभी बातें मजिस्ट्रेट के सामने प्रूफ करनी पड़ेगी। इसके अलावा विदिन 24 आवर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह बताई कि अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर अरनीश कुमार अंटिल में दी गई किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू की जा सकती है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 41 के नोटिस की तामीली को कराना ही पड़ेगा, और यह इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी परिस्थिति में यदि सज़ा 7 वर्ष से कम है तो पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि धारा 41A के नोटिस को तामील कराएगी। जहां पुलिस और मजिस्ट्रेट की कुछ ड्यूटीज़ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित की, वहीं कुछ अधिकार भी गिरफ्तार हुए व्यक्ति को दी है, जैसे कि उस व्यक्ति को अपने वकील से मिलने की छूट होगी,
उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसके अपराध के बारे में, उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इस बारे में बताया जाएगा। साथ ही अगर वह व्यक्ति चाहता है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना किसी व्यक्ति को दी जाए तो वह सूचना भी तुरंत उसके कहे व्यक्ति को दी जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि पुलिस किन परिस्थितियों में किसी को गिरफ्तार कर सकती है और किन परिस्थितियों में उसे वारंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। साथ ही अपने मुकदमे में अगर किसी कानूनी सलाह को चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे फ़ोन पर कॉल कीजिए। मुफ्त कानूनी सलाह के लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। धन्यवाद।